सोचा था कि आज दोपहर का भोजन हम सब इकट्ठा करते, लेकिन कुछ कारणों से ये हो नहीं पाया और इसलिए हमने 3 बजे आप सभी को याद किया। साथियों, देश का विभाजन मुस्लिम तुष्टीकरण का जीता जागता उदाहरण है। जब मुस्लिम लीग ने भारत के टुकड़े करने की साजिश रची और मुस्लिम लीग ने तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से ये कहा कि भारत का विभाजन होना चाहिए और जिसमें मजहब के आधार पर यह बंटवारा चाहिए, और उस समय के अनेकों ऐसे बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी थे, ऐसे अनेकों लोग देश में भारत विभाजन का विरोध कर रहे थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश का दुखद विभाजन हुआ। लेकिन उस विभाजन के बाद भी जिस प्रकार से चला जाना चाहिए था, वो देश को दिशा दी नहीं गई। अब ये कहा जाता है कि आखिरकार ये अपीजमेंट, ये तुष्टीकरण क्या है? तो इसको हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जब उसने कोई अपनी बात मनवानी है जो कि चाहे गलत है, तो शासन या सरकार के द्वारा उस व्यक्ति की ऐसी असंवैधानिक और अवैधानिक बात को स्वीकार करके उसको खुश करने का प्रयास करना, यह सब का सब कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। और साथियों, फिर 2014 में देश में एक इस प्रकार की सरकार बनी जिसमें प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी ने तुष्टीकरण की नीति को समाप्त करते हुए देश को एक नया एजेंडा दिया जिसका नाम है कि विकास का एजेंडा। कि देश किसी विशेष पंथ संप्रदाय, किसी विशेष वर्ग के साथ नहीं, देश तो विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ेगा और जिसका मूल मंत्र यह रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और उसको लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले और उसी का परिणाम यह है कि भारत तब दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था और इन गत 10 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और अब आने वाले दिनों में तीसरी अर्थव्यवस्था और उसका पहली की ओर अग्रसर एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो वर्तमान की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उस सरकार का कहना है कि लोगों की कमाई को बढ़ा करके, उनकी आमदन को बढ़ा करके देश को सशक्त बनाया जाए और जिसके परिणाम स्वरूप एक ताजा रिजल्ट क्या है, तो वो ये है कि इन 10 वर्षों में भारतवर्ष में 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, वो सबके सब अब मध्यम वर्ग में आए हैं,
25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इस प्रकार की सरकार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और जिस घोषणा पत्र में आप सभी देखेंगे कि देश को बंटवारे की तरफ धकेलने की कांग्रेस पार्टी की साजिश। हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास पर चलेंगे। और आपको यह भी ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान में दी गई पंच निष्ठाओं पर चलती है। और जो एक पंच निष्ठा हमारी क्या है, उसमें हमने कहा है कि हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, लेकिन हम सब पंथों का, सब मजहबों का समान आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम उस पर टिक करके चले हैं। आप देखिए, देश को विभिन्न वर्गों में, जातियों में, पंथों में बांटने की कांग्रेस पार्टी की साजिश किस तरह से है। 5 अप्रैल को जब कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने चुनाव घोषणा पत्र 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रस्तुत किया, तो किस प्रकार से देश को बांटने की कोशिश की। उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटी की है और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट के, ये लगभग 93% बनता है। और फिर ये कहते हैं कि भाई हम अब जाति जनगणना को देश में लागू करेंगे और पूरे देश का एक्सरे करेंगे और उसके नाते देश को विभिन्न वर्गों में बांटने का प्रयास करेंगे। अब आप साथियों एक बात देखिए कि यहां पर उनका यह कहना कि हम जितने लोग हैं, भारतवर्ष में जितने लोग रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है, जिसके पास जितना धन है, जिसके पास जितने मकान हैं, कांग्रेस सरकार उन सब की जांच कराएगी और ये जो जितनी संपत्ति है, इस संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में लेगी और सभी को बांट देगी। और फिर यह कहा है कि हमारे घरों में हमारी माताओं को, बहनों के पास, हमारी दादी के पास, नानी के पास अनेक प्रकार के गहने रहते हैं और उसको पवित्र माना जाता है। एक दादी कहते हैं मेरी पोती पड़पोती पहनेगी, नानी कहते हैं मेरी धोती आगे तक चलता है। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा उस सारे का भी सर्वेक्षण किया जाएगा और उस सबको भी एकत्र करके हम उसको भी बांट देंगे। और फिर नौकरी पेशा जो लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एफडी कराई होती है, उन सबकी एफडी का भी सर्वेक्षण करेंगे और उस एफडी के आधार पर हम उसको भी बाकियों में बांटने का कोशिश करेंगे। अब एक बात और कही गई, यदि आप शहर में रहते हैं, गांव में आपका पैतृक घर है, तो उनकी जांच कराएंगे, कहेंगे कि भाई आपका एक मकान है, दूसरे मकान को सरकार अपने नियंत्रण में लेगी। साथियों ये जो सोच है, ये माओइस्ट है, नक्सल अप्रोच है, लेफ्टिस्ट है और पूरी दुनिया में कम्युनिज्म समाप्त हो गया है। दुनिया के किसी देश में आज कम्युनिज्म नहीं रहा है।
टूट गए, बिखर गए और उनके सारे प्रयोग समाप्त हो गए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसी मेथड को यहां पर प्रयोग करना चाहती है। आज चीन टूटने के कगार पर है, तो इस प्रकार का उनका प्रयास कि देश को हम कैसे कैसे बांटें। और साथियों, आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने की कांग्रेस की योजना केवल मात्र वोट बैंक की दृष्टि से, और अल्पसंख्यकों का कभी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं रखा, कभी मान नहीं रखा। केवल मात्र उनको अपने वोट बैंक की दृष्टि से उपयोग करने का प्रयास, और उसी दिशा से अब भी यह प्रयास कर रहे हैं कि हमको अल्पसंख्यक का वोट मिले, जो कि कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला नहीं है। अभी देखिए एक और विषय कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या बोला। वो ये कहते हैं कि देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। तो साथियों, इस देश में लगभग 90% सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू लोग हैं। अब कांग्रेस की मानसिकता जो कहते थे वो अब इनके घोषणा पत्र में आ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म तो एक एड्स की तरह है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और उसके अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन की स्टेटमेंट को ठीक बताते हुए कहा यह बिल्कुल आवश्यक है कि सनातन धर्म को हर प्रकार से नष्ट किया जाना चाहिए। अब वो बहुसंख्यकवाद को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, और इसलिए मैं कहूंगा कि वो सनातन धर्म के विरुद्ध की बात करते हैं। और जो साथियों, देश को कितने प्रकार के टुकड़े करने का कांग्रेस पार्टी का प्रयास है, केवल मात्र सत्ता प्राप्ति की दिशा में उनको यह लगता है कि हम ये सब कुछ करें। और इसलिए यह है कि अब इनका जो घोषणा पत्र है, यानी पूरी जनता के समक्ष ये आ चुका है। और फिर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के बाद फिर से विदेशों के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास उन्होंने किया है। सन 1960 और 1970 में भी कांग्रेस की सरकारों ने यह तय किया था कि आप सब अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को देंगे, और तब देश में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर देखिए अब एक और है, इस खानदान के सलाहकार, पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सलाहकार, अब उनके पुत्र राहुल गांधी के सलाहकार मिस्टर सैम पित्रोदा। अब सैम पित्रोदा ने तो यह कहा कि जितना इस देश का मध्यम वर्ग है, उसकी जो इनकम है उस पर 50% तक टैक्स लिया जाना चाहिए, और उसके बाद उसको सब में विभाजित करना चाहिए। और इसलिए हम एक बात कहते हैं, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के अति पिछड़े वर्गों के लिए, दलित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि हम आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करके
इसमें नए सिरे से नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इससे ओबीसी समुदाय, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सब के आरक्षण को समाप्त करके नया वो किसको देना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि ये सबका सब जो दिया था उन्होंने, उसका लाभ इन वर्गों को मिलना चाहिए। और देखिए साथियों कि कांग्रेस पार्टी की इसी अप्रोच के कारण से उन्होंने 2005-6 के आसपास आंध्र प्रदेश में यह कहा कि इन सारे आरक्षणों की व्यवस्था से हम हट करके इसमें हम धर्म के आधार पर मुस्लिमों को भी आरक्षण देंगे। जबकि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कभी किसी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण तो किसी भी पंथ संप्रदाय में, धर्म में जो गरीब है, अति पिछड़ा है, जनजाति है, दलित है, उन सबको प्राप्त होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने उस सब में से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने का प्रयास किया, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। और साथियों, इस प्रकार का जो कांग्रेस पार्टी का एक नारा है, जो घोषणा पत्र दिया है, इसमें वे अपनी खलड़ी से बाहर आ गए कि वास्तव में वो क्या देश के बारे में सोचते हैं। आज देश दुनिया का विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है और तीसरी बार श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा संकल्प यह है कि 2047 तक भारत दुनिया का आत्मनिर्भर और विकसित देश बनेगा। उस दिशा में हम सब लोग काम करने वाले हैं।